तो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन के पहले अध्याय में आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन क्या है? किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे प्रतिशत संगठन से सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल है कि सोडियम सल्फेट अर्थात Na2SO4 में सभी तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे Na2SO4 है, इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। सोडियम 23 होता है, 23 गुणे 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 चौको 64, 16 गुणे 4। तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 32 प्लस 64 बराबर हो जाएगा 6 2 8 4 12 की 2 और 5 3 8 6 14 142। अब देखिए, इसका अणुभार है 142। इससे स्पष्ट है कि सोडियम सल्फेट के 142 ग्राम में सोडियम उपस्थित है 46 ग्राम। तो सोडियम का प्रतिशत क्या होगा? सोडियम का प्रतिशत बराबर 46/142 गुणे 100। अब देखिए 23 71 बराबर 2300/71 बराबर क्या हो जाएगा? 3 71 त्याई 213, 23 27 बचा 270 और फिर 3.38 समथिंग ये प्रतिशत आएगा इसका। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करना हो, सल्फर का प्रतिशत बराबर सल्फर का भार बटे यौगिक का कुल भार गुणे 100, 1671, 1600/71 2 ये 33.8 होगा और 71 दूनी 142 बचा 18, 18 से 180, 71 दूनी 142 38 0 71 22.4। इसका प्रतिशत आएगा 22.4%। इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर ऑक्सीजन है 64/142 गुणे 100, 32 और 71 बराबर 3200/71। और आप देख रहे हैं कि यहाँ 1600/71 है, ये 3200/71 है। तो स्पष्ट है कि इसका डबल 44.5%। इस प्रकार किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कर लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त हो सकता है? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से
कितना कॉपर मिलेगा। तो इसके लिए CuSO4 कॉपर का 63 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, ये हो जाएगा 9 और 159। तो स्पष्ट है कि 159 ग्राम कॉपर सल्फेट से Cu प्राप्त होता है 63 ग्राम, 63 ग्राम। तो 100 ग्राम से कितना मिलेगा? 63 अपान 159 इंटू 100। तो ये जो मान आएगा वो स्पष्ट है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से इतना कॉपर प्राप्त होगा। प्रतिशत संगठन से संबंधित तीसरे प्रकार का सवाल है, 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितना जल प्राप्त होगा। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त होने वाले जल की मात्रा ज्ञात करिए। तो इसके लिए ये दूसरे प्रकार का सवाल है प्रतिशत संगठन का। इसके लिए हम समीकरण लिखेंगे, मीथेन के दहन का समीकरण। दहन का मतलब होता है पूर्ण ऑक्सीकरण, ये मीथेन है, और दहन का मतलब ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण अर्थात कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO2 और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कंबाइन होकर 2H2O बनाएगा। 2 O और 2 O, 4 O की जरूरत है, तो यहाँ 2O2 होगा। ये होगा मीथेन के दहन का समीकरण। इस समीकरण से स्पष्ट है कि मीथेन का अणुभार कार्बन 12 प्लस 4 बराबर 16। पानी 2 गुणे 2 प्लस 16 बराबर 36। स्पष्ट है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से 36 ग्राम पानी प्राप्त होगा, या 16 ग्राम मीथेन के दहन से 2 मोल पानी प्राप्त होगा। मूलानुपाती सूत्र। तो किसी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात दर्शाने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। अब इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी संख्या का सरलतम अनुपात क्या है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, अर्थात CH2O ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होगा। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने संबंधी कई सवाल आते हैं। ये मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, इसे हम एक सवाल के द्वारा पढ़ेंगे। प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन
एवं 71.65% क्लोरीन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। यदि यौगिक का अणुभार 98.98 है तो अणुसूत्र भी ज्ञात करिए। तो पहले हमको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, फिर उसके पश्चात अणुसूत्र ज्ञात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का तरीका है कि सबसे पहले हम यहां लिखेंगे तत्व, फिर उसका परमाणु भार, फिर प्रतिशत, फिर मोल या आपेक्षिक संख्या, जो इस सूत्र से निकालते हैं प्रतिशत बटे परमाणु भार, और फिर सरल अनुपात। इन बिंदुओं के आधार पर, इन बिंदुओं की सहायता से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 3 तत्व हैं यौगिक में, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। अब देखिए, इसमें इसका प्रतिशत दिया हुआ है 24.27, इसका प्रतिशत दिया है 4.07, इसका प्रतिशत दिया है 71.65। अब हम आपेक्षिक संख्या या मोल निकालेंगे। यदि ये ग्राम में हो तो ये मोल कहलाएगा, प्रतिशत में है तो आपेक्षिक संख्या कहलाएगी। आपेक्षिक संख्या बराबर प्रतिशत बटे परमाणु भार, अर्थात 24.27 बटे 12। इसका मान आता है 2.02 के लगभग। फिर 4.07 बटे 1 बराबर वही 4.07, और इसमें 71.65 बटे 35.5, इसका मान भी लगभग 2.02 के बराबर होता है। सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए इनमें से आपेक्षिक संख्या में जिस आपेक्षिक संख्या का मान सबसे कम होता है, उस आपेक्षिक संख्या से सभी आपेक्षिक संख्या को विभाजित करते हैं। तो ये दोनों का मान ही कम है, तो देखिए 2.02 बटे 2.02 बराबर 1। अब 4.07 बटे 2.02 बराबर लगभग 2, और 2.02 बटे 2.02 अर्थात 2.02 से सभी को विभाजित करेंगे, इसका मान भी 2 आएगा। अब देखिए, इसका मान 1 आएगा। अब इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात क्या हुआ? C अनुपाते H अनुपाते Cl
बराबर आ रहा है 1:2:1, 1:2:1। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा CH2Cl। ये होगा इस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। अब अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार तो CH2Cl, इसका सूत्र भार क्या होगा? कार्बन 12 प्लस 2 प्लस 35.5, ये आ जाएगा 49.5। ये हुआ मूलानुपाती सूत्र भार। अब अणु भार, अब एक मान निकालते हैं n बराबर होता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार बराबर अणु भार है 98.98, मूलानुपाती सूत्र भार है 49.5, तो n का मान आ जाता है 2। n का मान 2। अब अणु सूत्र होता है अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणे n। मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा करने पर अणु सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो अणु सूत्र बराबर होगा, मूलानुपाती सूत्र क्या है यौगिक का? CH2Cl गुणे n का मान आया 2, तो ये हो जाएगा C2H4 और Cl2। इस प्रकार यह होगा यौगिक का अणु सूत्र। तो इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना की जा सकती है। एक सवाल हम और पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र से संबंधित। सवाल यह है कि आयरन के एक ऑक्साइड में आयरन 69.9% है और शेष ऑक्सीजन है। तो मूलानुपाती सूत्र याद करिए। अब देखिए इसमें तत्व परमाणु भार, प्रतिशत, आपेक्षिक संख्या, सरल अनुपात। पहला तत्व इसमें आयरन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन। आयरन का परमाणु भार 56, ऑक्सीजन का 16। आयरन का प्रतिशत 69.9 और 100 में इसे घटाएंगे तो आएगा 31.1% ऑक्सीजन। अब इन दोनों का आपेक्षिक संख्या ज्ञात करेंगे तो प्रतिशत 69.9 बटे 56, ये आएगा लगभग 1.25। और इसका जब हम आपेक्षिक संख्या ज्ञात करेंगे तो 31.1 बटे 16 बराबर यह आता है 1.88 के लगभग। अब सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए छोटी आपेक्षिक संख्या से सभी को विभाजित करेंगे। तो छोटी आपेक्षिक संख्या ये है, इसको भी विभाजित करेंगे 1.25
बटे 1.25 बराबर 1 और 1.88 बटे 1.25 बराबर 1.5 आता है। अब देखिए, जब आप एक सरल अनुपात पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता तो उसे पूर्णांक में प्राप्त करने के लिए हम किसी निश्चित संख्या का गुणा करते हैं। यदि हम 2 का गुणा करें तो ये पूर्णांक हो जाएगा, तो गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इस प्रकार एक नया सरल अनुपात 2 और 3 का प्राप्त हुआ, अर्थात इस धातु के इस ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन का प्रतिशत हुआ 2:3। अतः मूलानुपाती सूत्र होगा Fe2O3।